लोक का अनुसरण करना छोड़कर वह देह का अनुसरण करना भी छोड़ देता है। दूसरों का अनुसरण तो छोड़ ही देता है। जैसे ही साक्षी की प्रतीति गहरी होती है, वह देह की गुलामी भी छोड़ देता है। फिर देह उससे नहीं कहती कि ऐसा करो तो वह करे। उसे जो करना होता है वही करता है और देह की छाया उसके पीछे चलती है। अभी आपकी देह छाया की तरह नहीं चलती, आप छाया की तरह देह के पीछे चलते हैं। देह कहती है ऐसा करो, वैसा आपको करना पड़ता है। देह कहती है ऐसा मत करो, वैसा आपको रोकना पड़ता है। देह मालिक है, उसके इशारे आपको चलाते हैं। होगी ही, क्योंकि जो अपना मालिक नहीं है, समाज उसका मालिक होगा और प्रकृति उसके मालिक होगी। समाज है हमारे चारों तरफ फैला हुआ मनुष्यों का समूह और देह है हमारी पृथ्वी से, प्रकृति से जुड़ी हुई। जो अपना मालिक हुआ वह लोगों के समूह की व्यवस्था से भी मुक्त हो जाता है और प्रकृति की व्यवस्था से भी। फिर देह उसे नहीं बताती कि ऐसा करो, फिर वही चलता है और देह उसका अनुसरण करती है। देह के अनुसरण करने की घटना बड़ी मूल्यवान है। हमें तो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि देह कैसे अनुसरण कर सकती है। हम सोच भी नहीं सकते कि जब देह को भूख लगेगी तो महावीर को भी तभी भूख लगेगी ना। जब देह को भूख लगेगी और जब देह कहेगी कि भूख लगी है, तभी तो महावीर भोजन की तलाश पर निकलेंगे भिक्षा के लिए। देह कैसे पीछा करेगी? क्या महावीर कह देंगे कि ठीक, अब मुझे भूख लगी है तो देह को भूख लग जाएगी? क्या मतलब देह के अनुसरण का? गहरी कीमिया है। निश्चित ही महावीर जब तक राजी न हो तब तक देह को भूख नहीं लगेगी। नहीं लगने का क्या मतलब है? देह को क्या होता है? देह को क्या प्रतीतियां होती है? यह महावीर जब सुनने को राजी होंगे तभी देह बता पाएगी। महावीर तय करते हैं कि मैं 1 महीना उपवास करूंगा। आप तय करें कि मैं आज उपवास करूंगा, तो आप 24 घंटे भोजन करेंगे। मन ही मन में भोजन चलेगा, क्योंकि देह कहेगी मालिक कौन है, मुझसे बिना पूछे उपवास? तो ठीक है। तो देह 24 घंटे खबर देगी भूख भूख भूख, और आपकी पूरी चेतना भूख से आच्छादित हो जाएगी। ऐसे भूखे रहने में ज़्यादा देर दिक्कत नहीं देगी। अगर एक दिन भोजन न करे तो देह इतना परेशान नहीं करेगी। सुबह से तय कर लें। यह बड़े मज़े की बात है। अगर आप रोज़ 1 बजे भोजन करते हैं तो सुबह से 1 बजे तक तो भोजन करते ही नहीं हैं। रोज़ 1 बजे भोजन करते हैं। कल सुबह 6 बजे उठें और तय कर लें कि आज उपवास करेंगे। सुबह 6 बजे से ही भोजन शुरू हो जाएगा। 1 बजे तक तो रुकना चाहिए था देह को कम से कम, लेकिन देह को इशारा मिल गया कि आप मालिकियत करने की कोशिश कर रहे हैं। देह सुबह से ही उपद्रव शुरू कर देगी। 1 बजाना तो बहुत दूर का मामला है, कभी ऐसा ना होता था। 1 बजे ही भूख लगती थी, आज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। देह की मालिकियत पुरानी है, हजारों हजारों जन्मों की है, और जिसकी भी मालिकियत हो, कोई अपनी मालिकियत इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। महावीर कहते हैं महीने भर उपवास करूंगा तो महीने भर के लिए देह चुप हो जाती है, कोई खबर नहीं देती। देह अनुसरण करती है, इसका अर्थ है देह कोई खबर नहीं देती। महीने भर के बाद ही देह खबर देगी कि भूख लगी कि नहीं लगी। महीने भर तक देह चुप रहेगी। मगर इसका क्या मतलब है? क्या अभ्यास करने से ऐसा हो जाएगा कि रोज रोज अभ्यास करते रहें? जैसा कोई व्यायाम करता है ऐसा रोज रोज अभ्यास करते रहें
उपवास का तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस गलती में मत पड़ना। अभ्यास और आदत का सवाल नहीं है, साक्षी के अनुभव का सवाल है। अगर साक्षी का अनुभव होगा तो देह महीना नहीं, अगर साल भर के लिए भी महावीर कह दें तो देह चाहे सूख जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन महावीर को खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। हिम्मत नहीं होगी कि महावीर को खबर पहुंचाए कि भूख लगी है। यह काम देह का नहीं है कि खबर पहुंचाए। यह तो एक दफे तय करने की बात है कि मालिक कौन है। जब तक देह को पता है कि मैं मालिक हूँ, तब तक वह मालिकियत करती है। जब आपका साक्षी अनुभव में आ जाता है, देह की मालिकियत तत्क्षण मिट जाती है। कानून ही बदल जाता है भीतर का। देह आपके पीछे चलने लगती है और तब बड़े अनूठे अनुभव हैं। महावीर के पीछे हजारों लोगों ने उपवास किए, लेकिन महावीर जैसे उपवास की बात मुश्किल है। न मालूम कितने जैन साधु उपवास में लगे हुए हैं, लेकिन महावीर का शरीर देखा, उनकी मूर्ति देखी। जैन साधुओं के शरीर को उनके सामने रखे तो पता चलेगा कि मामला फर्क कहाँ होगा। इनकी देह तो पूरी खबर दे रही है, उनको ही नहीं आप तक को खबर दे रही है कि भूख लगी है। महावीर की देह खबर नहीं देती, उनको तो खबर देते ही नहीं, आपको भी खबर नहीं देती कि भूख लगी है। महावीर जैसी सुंदर काया खोजनी मुश्किल है। वह सुंदर काया कह रही है कि भीतर कोई मालिक हो गया है, और जब देह परेशान करने का सामर्थ्य नहीं रखती है, अब देह कुछ नहीं कह सकती है कि ऐसा करो वैसा मत करो। यह देह का मामला नहीं है, यह भीतर के जानने वाले का मामला है। वह जैसा तय करे, जो तय करे, निर्णय उसके हाथ में है। वह मरना चाहे तो मरे, जीना चाहे तो जिए, लेकिन देह बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकती। वह सिर्फ छाया की तरह पीछा करेगी। लोक का अनुसरण छूट जाता है, देह का अनुसरण भी छोड़ देता है। इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ देता है, आत्मा के ऊपर का भ्रम भी छोड़ देता है। ऐसे छोड़ता चला जाता है, लोक को, देह को, शास्त्र का अनुसरण छोड़ देता है। जिसको साक्षी का अनुभव हुआ, उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। यह जरा जटिल मामला है। इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिसे साक्षी का अनुभव हुआ, उसके लिए शास्त्र सार्थक हो जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको साक्षी का अनुभव हुआ, उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। और इन दोनों का मतलब एक है। इनका मतलब एक इसलिए है कि जब तक आपको साक्षी का अनुभव नहीं हुआ, तब तक आपके लिए कोई भी शास्त्र सार्थक नहीं है। आप कंठस्थ कर ले सकते हैं, आपको पूरा वेद कंठस्थ हो सकता है, लेकिन सार्थक नहीं, क्योंकि अर्थ शब्द में नहीं होता, अर्थ अनुभव में होता है। आपको खुद का कोई अनुभव नहीं है। आप तोते की तरह रटते रह सकते हैं कि साक्षी साक्षी साक्षी। जब आप रट रहे हैं, तब भी कोई साक्षी भीतर नहीं है जो इसको सुन रहा हो।